धनु लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं लगातार और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के बारे में विचार करेंगे। दूसरे भाव में जहां पर आपके चार्ट में बृहस्पति मकर राशि में स्थित होंगे, यहां पर इनकी स्थिति नीच की हो जाती है। बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश होने के साथ साथ वो फोर्थ लॉर्ड भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको वो पहचान मिलने में परेशानी हो सकती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। ऐसा बृहस्पति है तो आपको अपने कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी वेल्थ के लिए, अपने फैमिली रिलेशंस के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। बृहस्पति क्योंकि लग्नेश होकर सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो अब आपकी जो फैमिली से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में हो सकता है आप उतने ज़्यादा सक्षम ना हो। यहाँ इनका प्लेसमेंट होने से अक्सर आपका जो बैलेंस है, खर्चों का जो बैलेंस है, इनकम का जो बैलेंस है, वो बनाकर रखना आपके लिए ईजी नहीं होगा। यहाँ पे फिर अन्य ग्रहों के प्रभाव पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें तो शनि की स्थिति देखनी होगी, यहाँ कोई ग्रह अगर बृहस्पति के साथ स्थित है आपको उस ग्रह को देखना होगा, या अन्य जो भी ग्रह यहाँ सेकंड हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उन पर आपको निर्भर रहना होगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो वो स्वयं कैसे स्थिति में है। अगर बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में है और अगर वो वक्री कंडीशन में बैठे हैं तब बृहस्पति के परिणाम यहाँ सामान्य रहेंगे। इसके साथ साथ शनि की स्थिति सबसे ज़्यादा अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके चार्ट में शनि दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो आपका जो एफर्ट होगा किसी भी काम में, वो एफर्ट कितना ज़्यादा होगा, आप किस हद तक एफर्ट कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ वाणी स्थान पे आ रहे हैं तो अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच की स्थिति में है और अगर वक्री नहीं है, तो आप अपनी फैमिली रिलेटेड कार्यों को संभालने में तो सक्षम होंगे ही नहीं, आपको अपनी फैमिली की इसमें मदद भी चाहिए होगी और कुछ अन्य लोगों की भी, जैसे अपने पार्टनर की या कुछ अन्य और लोगों की जिनके साथ भी आप मिलके कोई भी काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे अब आपका जो एडवाइस होगा, हो सकता है खुद के लिए उतना अच्छे से वर्क ना करे, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी एडवाइस देंगे तो आपकी एडवाइस उस व्यक्ति के लिए वर्क कर सकती है। बृहस्पति यहाँ अब किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित होंगे तो आपको उस ग्रह के हिसाब से विचार करना होगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं तो नीच की स्थिति में है ही आपके चार्ट में। यहाँ पर अगर सूर्य का प्रभाव है सेकंड हाउस पर या मंगल का प्रभाव है तो बृहस्पति ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं आपके लिए। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा का प्रभाव भी हुआ या चंद्रमा बृहस्पति के साथ अगर प्लेस्ड हुए तब भी बृहस्पति के परिणाम काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। आपके चार्ट में लग्नेश होने की वजह से अब आपके लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिए तो आपका बृहस्पति तो यहाँ पे वक्री स्थिति में है, लेकिन आपके लगन में बैठे हुए ग्रह का जो प्रभाव होगा फिर आपकी ओवरऑल लाइफ पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी कैसी स्थिति में है, वो वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर वो बैठा है तो यहाँ पे फिर बृहस्पति आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड बनते हैं। फोर्थ लॉर्ड होकर जब इस तरीके से बृहस्पति प्लेस्ड होंगे तो आपका जो परिवार है, इवन आपकी जो मदर हैं, आपकी जो पूरी फैमिली है, वो आपके लिए कितना ज़्यादा सहयोग कर पाती है आपके कार्यों में, या वो किस तरीके से आपके कैरियर में अपना रोल निभा पाती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बृहस्पति यहाँ वाणी स्थान पे होने से वास्तव में आपका कैरियर रिलेटेड जो भी काम होगा, कैरियर रिलेटेड अगर कोई भी आपका प्रोफेशन होगा, चाहे बिजनेस होगा, उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा बृहस्पति छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है, इवन कैरियर में आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना देखने को ना मिले। लेट एज में बृहस्पति आपको थोड़ा बहुत मैच्योर जरूर बनाते हैं तो आपकी स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। फिर बाकी अन्य ग्रहों के प्रभाव पर लेकिन आपको निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले इनका दृष्टि आपके 6th हाउस पे आएगा, जहां पर वो शुक्र के घर वृषभ राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा कि 6th हाउस में सूर्य या मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, या बृहस्पति का कोई भी मित्र ग्रह बैठा हो, इवन अगर चंद्रमा भी यहाँ बैठे हो तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्थिति बेहतर हो सकती है। और यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए आसान होगा और उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना भी आपके लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन बृहस्पति का दृष्टि 6th हाउस पे होने से 6th हाउस में आपको कोई ना कोई अन्य प्लैनेट चाहिए ही वास्तव में, या तो सूर्य हो या मंगल हो या चंद्रमा हो तो काफ़ी बेटर है। इसके साथ साथ यहाँ 6th लॉर्ड जो कि आपके चार्ट में शुक्र हैं, तो शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि 11th लॉर्ड भी हैं, इसलिए इनकी स्थिति भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बृहस्पति का 6th हाउस पे प्रभाव होने से हो सकता है आपकी जो रणनीति है, आपका जो काम है, आपका जो एफर्ट है, उसका फ़ायदा आपके बॉस को मिल रहा है, आपके कलीग्स को मिल रहा है, लेकिन आपको उतना
उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। बृहस्पति का 6th हाउस पे दृष्टि होने से आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे मैनेज कर पाते हैं, आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर पाते हैं अपने रूटीन लाइफ को मैनेज करने के लिए, या किस तरीके से आप अपने कर्ज जैसी समस्याओं को हैंडल कर पाते हैं, आर्थिक चुनौतियों को आप कैसे हैंडल कर पाते हैं, कैरियर वगैरह में आप कैसे निर्णय लेके आगे बढ़ पाते हैं, और कैरियर में जितने भी प्रकार की परेशानियां या कोई भी चुनौती आपकी लाइफ में अगर आ रही है तो उसके प्रति आपका रवैया कैसा है, इन सबको बृहस्पति प्रभावित करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति को किसी भी अन्य ग्रह से सपोर्ट मिल जाता है तो आपके लिए फिर भी कैरियर में थोड़ा बेटर होगा परफॉर्मेंस। बृहस्पति फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम को। अष्टम भाव अब इनका उच्च का घर है, तो यहाँ वो जब भी दृष्टि डालेंगे, भले ही अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं है तो यहाँ वो आपको नुकसान नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत ही अच्छी स्थिति में है, या मान लो आपके अष्टम में भी कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो बृहस्पति को सपोर्ट कर सके बिल्कुल सामने से, तब आपके लिए स्थितियां बेटर होंगी। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप पर फिर इसका प्रभाव आपको देखना होगा। यहाँ पे अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपको रिसर्च वगैरह करने में मदद करेगी, आपको अकल्ट से जुड़े हुए कार्य करने में मदद करेगी, साथ साथ में कुछ हिडन इनकम सोर्सेज भी आपके लिए लाएगी। यहाँ पे अब आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा किसी विषय में गहराई से विचार कर सकते हैं, ये आपकी कार्य क्षमता पर डिपेंड करेगा। तो इसमें लगन में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और साथ में जो अष्टम भाव में प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से अब आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है। बृहस्पति पर यहाँ जो आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह होगा वो भी अपना प्रभाव डालेगा। तो वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल पा रहा है, और बृहस्पति के साथ आपके 2nd हाउस में जो बैठा हुआ होगा उसका प्रभाव भी आपके अष्टम पर होगा। तो अष्टम पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है ये आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ आपको हायर स्टडीज में काफ़ी मदद कर सकते हैं। विवाह होने के पश्चात अगर कोई आपका बहुत क्रूर ग्रह यहाँ अष्टम में बैठा है तो हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ से संतुष्ट ना हो, आपके पार्टनर के व्यवहार से आप संतुष्ट ना हो, आपका जो फैमिली है इन लॉज का वो आपको काफ़ी डोमिनेट कर रहा हो, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्रेशराइज कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बृहस्पति का फिर यहाँ से एस्पेक्ट आ जाता है आपके 10th हाउस में। अब क्योंकि बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है और अगर आपके बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा बृहस्पति थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कैरियर का जो स्टार्टिंग किया वो थोड़ा लेट किया होगा, लगभग आपका जो कैरियर है वो 30 या 32 के बाद ही अच्छे से सेटल हुआ होगा। और अगर शनि जैसे प्लैनेट का प्रभाव है आपके 10th हाउस पे तो आप उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की उम्मीद यहाँ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब बुध कैसी स्थिति में है और क्या 10th हाउस पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं, या 10th हाउस में कोई भी आपके ग्रह बैठा है या नहीं, कोई भी अगर ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा है तो उस ग्रह का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा यहाँ पर आपके 10th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए। तो अब वो ग्रह का जो रोल है आपके नेम फेम में, आपके प्रोफेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति का यहाँ आपके 10th हाउस पर प्रभाव होने का जो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों से वो प्रभावित है। बृहस्पति भी जिन ग्रहों से प्रभावित होगा उनका भी आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट होंगे आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। और अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है।